चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 2, ठीक है, समाजवाद और साम्यवाद। इसमें क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन है आपका, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी पता आप लोग को? नवंबर 1917 में। बोल्शेविक क्रांति का नाम सुने हो? हाँ, चलिए अगला बाबू, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग किस देश में हुआ था? रूस में। कहाँ हुआ था? रूस में। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। अगला आपका है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ है? 1861 में। कब हुआ? 1861 में हुआ। कब हुआ? 1861 में। अगला आपका, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। रूस का सम्राट। जार का मतलब राजा, जार मतलब राजा, सम्राट मतलब राजा, ठीक है। चलिए, रूस में जार का अर्थ होता है आपका रूस का सम्राट होता है, ठीक है। चलो, बाहरी आवाज नहीं कैप्चर करेगा, टेंशन नहीं लो। आगे अगला आपका है बाबू, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है बताइए? 1 मई को। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। अगला आपका, निम्नलिखित में यूरोपियन में से कौन समाजवादी नहीं थे? बोल रहा है इसमें से समाजवादी कौन नहीं थे? कार्ल मार्क्स नहीं थे। कौन नहीं थे? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो थे बाबू समाजवादी नहीं थे, साम्यवादी थे। कौन थे? साम्यवादी। कैसे व्यक्ति थे ये? साम्यवादी थे, समाजवादी नहीं थे। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन आपके, किसके द्वारा वार एवं पीस की रचना की गई? किसके द्वारा? टॉल्स्टॉय। किसके द्वारा? टॉल्स्टॉय द्वारा। किसके द्वारा? टॉल्स्टॉय। किसके द्वारा? टॉल्स्टॉय द्वारा। अगला, लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की। कौन किया था? ट्रॉट्स्की ने ना। लाल सेना का गठन कौन किया था? ट्रॉट्स्की ने किया था। अगला बाबू, कार्ल मार्क्स का जन्म किस देश में हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कार्ल मार्क्स के बारे में जानते हो? कहाँ हुआ था इसका जन्म? जर्मनी में। हाँ। अगला, लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु 1924 में। कब हुआ? 1924। 1924 लेनिन की मृत्यु। अच्छा, लेनिन कौन था पता है? कौन था? नीति आयोग का गठन ही नहीं किया था। चलिए, यही किया था। अगला है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक, हाँ, दोनों मिल के किया था ना, कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने। किसका? साम्यवादी घोषणा पत्र का लेखक है ये, ठीक है। अगला आपका, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी कौन थी? जरीना जो थी, किस देश की राजकुमारी थी? ऑस्ट्रिया के। किस देश के? ऑस्ट्रिया के। किस देश के? ऑस्ट्रिया के थी। अगला आगे आपका है, 13 नंबर में, किन दो देशों के मध्य बेस्ट-लिटोवस्क की संधि से हुई थी? रूस और जर्मनी दोनों एक साथ आए थे तब हुआ था, ठीक है। खूनी रविवार किसको कहा जाता है? खूनी रविवार बताओ। 1905 के रविवार को, ठीक है। 1905 के रविवार, खूनी रविवार। खूनी रविवार क्या है ये तो बताया गया होगा। चलिए आगे, अगला आपका, कार्ल मार्क्स और कौन ने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को प्रकाशित किया था? कौन था? एंजिल्स। कौन थे? एंजिल्स साहब थे। अगला है, 16 में, समाजवादियों की बाइबिल किस बुक को कहा जाता है? दास कैपिटल को। समाजवादी का ये बाइबिल कहा जाता है किसको? दास कैपिटल को। किसको कहा जाता है? दास कैपिटल को। किसको कहा जाता है? दास कैपिटल को कहा जाता है। यहाँ तक दिक्कत किसी को नहीं। अगला आपका है बाबू, अगला टॉपिक है, अगला आप लोग के है, किसने दास कैपिटल की रचना की थी? दास कैपिटल के लेखक कौन थे बताइए जल्दी? दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स और एंगल्स दोनों मिल के किया था। चलो, लेकिन असली में कार्ल मार्क्स होंगे। कौन होंगे? कार्ल मार्क्स। कौन होगा आंसर? कार्ल मार्क्स होगा। अगला है, नई आर्थिक नीति कब लागू किया गया था? 1921 में। कब किया गया था? 1921 में। कब किया गया था? 1921 में किया गया था। उसके बाद राष्ट्रपुतिन कौन था? राष्ट्रपुतिन भ्रष्ट पादरी था, ठीक है। राष्ट्रपुतिन कौन थे? भ्रष्ट पादरी थे। अगला, रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला कौन थे? प्लेखानोवा। कौन थे? प्लेखानोवा। कौन थे? प्लेखानोवा। अगला बाबू, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था? रूस के सम्राट को जार। क्या कहते थे? जार। मतलब रूस में जो राजा लोग होता था उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जार बोलते थे पहले, ठीक है। चलिए आगे, साम्यवादी के संस्थापक कौन थे? साम्यवाद के कार्ल मार्क्स। कौन थे? कार्ल मार्क्स।
तो बोल रहा था ना उसमें, इसमें से कौन समाजवादी नहीं है, तो क्या बोलेंगे, कार्ल मार्क्स नहीं है समाजवादी। कार्ल मार्क्स होती है साम्यवाद है, कार्ल मार्क्स का क्या है बाबू, साम्यवाद है। यहाँ तक दिक्कत। अगला आपका दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, 1867 में। दास कैपिटल का संस्थापक किस वर्ष हुआ, 1867 में, यही ना है। अगला बाबू, रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, रूस के बोल्शेविक क्रांति लेनिन के द्वारा, ठीक है। चलो अगला आगे, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। मार्च गलत लिखा हुआ, 8 मार्च, क्या होगा, 8 मार्च। रोक दो वीडियो, बड़ी हल्ला। 8 मार्च कब हो गया था, 8 मार्च हो गया। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है बाबू, 8 मार्च को। मार्च गलत लिखा हुआ, आप लोग मार्च लिख लेंगे, ठीक है। मार्च, 8 मार्च को कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, समाजवाद शब्द का प्रथम प्रयोग कब हुआ था, 13 फरवरी 1830 को। 13 फरवरी 1830 को बोला, समाजवाद शब्द का प्रथम प्रयोग कब हुआ था, 13 फरवरी 1830 को हुआ था। अगला क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था, साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था, 1864 में। कब हुआ था बाबू, 1864 में हुआ था। अब कुछ आपका लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं, थोड़ा सा लघु उत्तरीय प्रश्न क्या क्या बोलता है वो देख लेते हैं। आप बोला साम्यवाद क्या है, तो बोल रहा है साम्यवाद सामाजिक राजनीति के अंतर्गत एक विचारधारा है। बोल रहा साम्यवाद जो है सामाजिक राजनीति के अंतर्गत एक विचारधारा है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, और समाजवाद एक व्यवस्था है। समाजवाद क्या है, एक व्यवस्था है। समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति पर अधिकार और नियंत्रण एक वितरित करने की शक्ति समाज का होता है, ठीक है। आगे, साम्यवादी देश क्या है, तो साम्यवादी विचारधारा रखने वाले देश को क्या कहते हैं, साम्यवादी देश कहते हैं, ठीक है। रूस और चीन वर्तमान में साम्यवादी विचारधारा रखने वाले सबसे बड़े देश के उदाहरण है। कहाँ कहाँ बोलेगा साम्यवादी देश का उदाहरण बताओ, तो क्या बताओगे, रूस और चीन बताना। साम्यवादी विचारधारा वाले देश कौन है, रूस और चीन है, ठीक है। अब है समाजवादी और साम्यवादी में क्या अंतर है, तो यहाँ पूछ रहा है समाजवाद एक व्यवस्था है जिसमें धन संपत्ति पर अधिकार और नियंत्रण किसके वितरित करने की शक्ति समाज के पास होता है। मतलब समाजवाद, समाज में रहोगे ना, तो जो समाज लोग मिल के बनाते हैं, समाज जो मिल के बनाते हैं, समाज जो मिल के बनाते हैं उसी में सारा अधिकार देते हैं, ठीक है। लेकिन साम्यवाद जो है सामाजिक राजनीति के अंतर्गत एक विचारधारा का काम खाली करता है, खाली विचार प्रकट करेगा, ठीक है। चलिए आगे, ओनली विचार प्रकट करता है, मत देता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, अगला नंबर चैप्टर के आ गया है, जिस चैप्टर का नाम था आपका हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। चैप्टर का नाम क्या है, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इसमें पहला बोला है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था, पुर्तगाली था। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली, कौन थे बाबू, पुर्तगाली थे। दूसरा, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, कंबोडिया में। कहाँ स्थित है, कंबोडिया। कहाँ है बाबू, कंबोडिया। हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। अगला, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई थी, 1907 में। कब की गई थी, 1907 में। कब की गई थी, 1907 में। इसके बाद है, नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे, कहाँ के शासक थे, कंबोडिया के। कहाँ के, कंबोडिया के। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसके द्वारा लिखा गया, फान बोई चाओ। किसके द्वारा, फान बोई चाई द्वारा, ठीक है। चलिए अगला स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था, 1868 में। 1868 में। उसके बाद है, जापान ने हिंद चीन पर कब अपना अधिकार जमा लिया था, जापान ने हिंद चीन पर कब अपना अधिकार जमा लिया था, 1940 में। कब जमाया था, 1940 में जमाया था। उसके बाद है बाबू, दुई तान हुई, क्या नाम है, दुई तान हुई क्रांतिकारी संगठन के नेता कौन थे, कौन थे, कुआंग दे, कुआंग दे। अब डीएन वीएन फू, डीएन ईएन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह पराजित हुआ था, फ्रांस हुआ था। कौन हुआ था, फ्रांस हुआ था। उसके बाद 11 में होवा होवा आंदोलन किस प्रकृति का था, क्रांतिकारी।
नहीं, क्रांतिकारी और धार्मिक, क्रांतिकारी और धार्मिक, क्रांतिकारी और धार्मिक। अब जेनेवा समझौता कब हुआ था बाबू? जेनेवा समझौता आपका 1954 में, जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 में हुआ था। उसके बाद अनामी दल के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? अनामी दल के संस्थापक के रूप में किसको? जोंगवेन आई को। किसको? जोंगवेन आई, जोंगवेन आई को माना जाता है। उसके बाद अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस देश के शासक द्वारा कराया गया था? कहाँ? सूर्यवर्मन द्वितीय, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। ठीक है। कहाँ के मंदिर? अंकोर वाट के मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। अंकोर वाट के मंदिर कंबोडिया में, अंकोर वाट के मंदिर कंबोडिया में है। उसके बाद आता है 15 में नरोत्तम सिंह हानू कहाँ के राजा थे? कंबोडिया के। कहाँ के? कंबोडिया के। अब बोल रहा मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को किस नाम से जाना जाता है? हनोई समझौता। कौन समझौता? हनोई समझौता। कौन समझौता? हनोई समझौता। कौन समझौता? हनोई समझौता। अगला आपका वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? वियतनाम का 1970 में। वियतनाम का एकीकरण 1970 में हुआ था। चलिए आगे। अब एक क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? सुवर्णा फुम्मा। कौन थे? सुवर्णा फुम्मा, सुवर्णा फुम्मा। टेढ़ा टेढ़ा नाम है, कोई बात नहीं, आप लोग को माइंड में रखना है सिर्फ। ठीक है। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता था। जो हिंद चीन में आते थे, हिंद चीन में बैठ जाते थे, मतलब कंबोडिया, वियतनाम और लाओस के क्षेत्र में जो आते थे फ्रांस से, कहाँ से? फ्रांस से, उसको क्या कहते थे लोग? कोलोन कहते थे। क्या कहते थे? कोलोन। क्या कहते थे? कोलोन। अब किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? रसेल ने। कौन दिया? रसेल। कौन दिया? रसेल। कौन दिया बाबू? रसेल। अब यहाँ पे कुछ आप लोग को क्या दिया गया है बाबू? क्या दिया गया है? कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं जिसे हम लोग देखते हैं। पहला है आपका, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? तो आंसर लिखकर बताइए। रसेल नामक था, रसेल लगाया था अदालत। ठीक है। रसेल नामक एक प्रसिद्ध दार्शनिक था जिनसे अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए क्या दिया? दोषी करार दिया। ठीक है। चलिए अगला, अनामी दल के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो अनामी दल के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? जोंगवेन आई को। किनको? जोंगवेन आई को, जोंगवेन आई को। अगला, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युग समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन। कौन थे बाबू? अमेरिका के राष्ट्रपति आपके निक्सन साहब थे। कौन थे? निक्सन साहब। अगला, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसके द्वारा लिखा गया है? फान बोई चाओ द्वारा। किनके द्वारा? फान बोई चाओ, फान बोई चाओ, फान बोई चाओ। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अगला लेसन है भारत में राष्ट्रवाद। रोक तो यार।